चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का पहला चैप्टर, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में हाँ हम केवल केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो आपको केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स में 11th और 12th के बाकी चैप्टर्स में क्या होने वाले, यूज होने वाले, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात क्या, इस पूरे चैप्टर में एक ऐसा पॉइंट है जो केवल इसी जगह यूज होता है, बाकी जगह हार्डली यूज होता है पूरे केमिस्ट्री में, हाँ, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ती रहती है और उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि उसको भूल जाते हैं अक्सर लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है? हाँ, टेम्परेचर जो होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना। इधर देखो, अगर दो बॉडी है ए एंड बी, ठीक है ना। अब हमने दोनों को क्या कर दिया, टच में रख दिया, हाँ, तो पता क्या चला कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। एनर्जी किधर से किधर को ट्रांसफर हो रहा है, ए से बी की तरफ। इट मींस कि हम कहते हैं ए इज ऑन हायर टेम्परेचर एंड बी इज ऑन लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा ये बताता है कि एनर्जी किधर से किधर को क्या होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। यानी टेम्परेचर हमारा क्या बताता है, फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है? हाँ, अब देखिए टेम्परेचर स्केल। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर स्केल। अब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, अब हमें इस बॉडी का टेम्परेचर नापना है, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर नापना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्केल में उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अलग अलग स्केल में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब किसी बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। वह डिवाइस जो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, या उसी को बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। तो हम इसको और क्या कह लेंगे, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज द डिवाइस, ये क्या होता है, डिवाइसेस which यूज फॉर द, which is या फिर आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना। क्लियर है? बोलिए। अब देखो, कभी कभी जब हमको क्या होता है, फीवर हो जाता है, हाँ, तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है। डॉक्टर के यहाँ हम लोग क्या करने चले जाए, हाँ, इलाज कराने चले जाए, तो डॉक्टर क्या करेगा, थर्मामीटर लगाएगा। थर्मोमीटर लगाता है जीभ के अंदर या फिर, हाँ, और बोलता है क्या कि इनको 101 डिग्री बुखार है। कितना बुखार है, 101 डिग्री। मोस्ट ऑफ द लोग इनको ये नहीं पता होता है कि ये 101 डिग्री सेल्सियस में है कि फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है कि फ़ारेनहाइट में है कि केल्विन में है। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं पता होता है। क्लियर है? आप लोग बताओ किस में है ये,
101 डिग्री जो बुखार बताता है वो किसमें है, कौन से स्केल में है, फ़ारेनहाइट में बताता है वो, ठीक है ना, 101 डिग्री। बाकी हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है वो किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, तो किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है ना। बोलिए, बाकी जो हम बाहर के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करते हैं, वो किस में बात करते हैं हम लोग, सेल्सियस में बात करते हैं, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3 तरह के जो ये वो थर्मोमीटर है जो कि हम वाइडली यूज करते हैं। ये वो थर्मामीटर है जो कि क्या होता है, वाइडली यूज होता है। वाइडली यूज होने का मतलब कि जनरली इन्हीं तीनों में से किसी का क्या हो सकता है, यूज होता है, ठीक ना। बाकी केवल 3 ही तरह के थर्मामीटर नहीं होते हैं, देयर में बी एन नंबर ऑफ थर्मामीटर। हाँ, कितने थर्मामीटर हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ थर्मामीटर हो सकते हैं। थर्मामीटर का नंबर कोई प्रिसाइज नहीं है, जितने चाहो उतने थर्मामीटर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वाइडली यूज होता है, जो नॉर्मली यूज होता है, जो हम सब यूज करते हैं अपनी डेली की लाइफ में, या तो पढ़ाई के टर्म्स में या तो दूसरे टर्म्स में, तो इन्हीं तीनों का हम सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझिए कि बेसिकली इन तीनों का स्केल अलग अलग होता है। जो टेम्परेचर सेल्सियस का होगा वो टेम्परेचर आपको केल्विन पे नहीं मिलेगा, केल्विन पे कुछ और रीडिंग आएगी और फ़ारेनहाइट पे कुछ और रीडिंग आएगी, है ना। तो इन तीनों का जो रीडिंग होता है सेम टेम्परेचर के लिए वो अलग अलग होता है, सेम टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। जैसे देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, ये फ़ारेनहाइट स्केल पर इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 98। लेकिन जब इसी को हम किस पे मेजर करने जाएंगे, सेल्सियस पे, तो इसका 33 के आसपास आएगा। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 32 33 के बीच में आएगा, हम अभी देख लेते हैं निकाल करके, क्लियर है। तो सेम टेम्परेचर के लिए तीनों स्केल पे हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों थर्मामीटर के बीच, रीडिंग के बीच में क्या रिलेशन है। और एक थर्मामीटर हम ऐसा लेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है ना, और जिसका जो रीडिंग है वो हम डिसाइड करेंगे। और ये भी देखेंगे कि उस पर्टिकुलर थर्मामीटर का रिलेशन इन तीनों के साथ कैसे निकलता है। तो इसको नोट करने लायक कुछ है, चलिए कर लीजिए जो समझ में, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बोलिए, तो रिलेशन बिटवीन, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन क्या, थर्मोमीटर्स, क्लियर है। सॉरी, क्लियर है। हाँ, चलिए इनके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमने एक क्या ले लिया, आइस टब। हमने क्या ले लिया, आइस टब। आइस टब का मतलब इसमें क्या भरा होगा, आइस भरा होगा, दिस वन इज आइस। अब क्या करते हैं कि इस आइस टब के अंदर हम थर्मामीटर्स को लगा देते हैं। ये थर्मामीटर, ये सेल्सियस थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ये केल्विन थर्मामीटर, और एक वो थर्मामीटर जो हमने बनाया है, एक वो थर्मामीटर जो क्या बनाया है, हमने खुद बनाया है। चलो मैं इसको अपने नाम पे रख देता हूं, अब तक मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम पे रखता रहा, आज मैं इसको अपने नाम पे रख देता हूं। दिस इज ए चक्रवाल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर है ये, एक नए तरह का थर्मामीटर मार्केट में आ गया, कौन सा, चक्रवाल थर्मामीटर, ठीक है ना। अब देखो, जब हमने इसको आइस के अंदर डिप कर रखा है, तो सारे थर्मामीटर फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेंगे,
सारे के सारे थर्मामीटर फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। सबका जो क्या होगा, रीडिंग होगा, वो किसको बताएगा, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा। अच्छा देखो, सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो, होता है ना जी। देखो, सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट का 32, केल्विन का 273.15, चलो 0.15 हम छोड़ देते हैं। और ये जो हमारे चक्रवाल थर्मामीटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना रख ले, कितना रख ले बताओ। चलो हम इसको रख लेते हैं 150। क्लियर है ना। अच्छा, इसमें सबका बॉइलिंग पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं। तो सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, फारेनहाइट का 212, केल्विन का 373 और चक्रवाल थर्मामीटर का 350। इस सब का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। दिस वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट सबका। सॉरी। अब देखो, हमने क्या किया, इस आइसटब को हीट करना चालू किया। इस आइसटब को क्या करेंगे, हीट करना चालू करेंगे। जब हीट करना चालू करेंगे तो सबसे पहले आइस मेल्ट होगा, हाँ, आइस मेल्ट होगा। आइस मेल्ट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। और वाटर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये जो थर्मोमीटर से इसके अंदर जो हमने मरकरी डाल रखा है उसकी हाइट भी बढ़ेगी, हाँ। अब देखिए, पूरे वाटर का टेम्परेचर क्या है, सिमिलर है, सेम है एट एवरी पॉइंट, हाँ। तो सारे के सारे थर्मोमीटर में जो मरकरी की हाइट होगी वो सेम होगी। क्यों, क्यों, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर सबके लिए क्या है, सेम है, हाँ? मरकरी की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, लेकिन सब पे रीडिंग क्या होगा, अलग अलग दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रीडिंग अलग अलग लिख रखा है, हाँ? तो मान लीजिए कि सेल्सियस जो हमारा क्या है, थर्मोमीटर है, इसका रीडिंग C शो कर रहा है, फारेनहाइट का F शो कर रहा है, केल्विन का K शो कर रहा है, और चक्रवाल गड़बड़ हो जाएगा, दो C हो जाएगा, हाँ। तो इसको क्या कर ले, CH कर ले, चलो CH कर लेते हैं, ये CH शो करेगा। आप अपने नाम पे भी रख सकते हैं, चलो हम इसको M कर लेते हैं, या A कर देते हैं, ठीक है ना। ये A शो करेगा, हम अपने के स्टूडेंट के नाम पे इसको रख लेते हैं। क्लियर है। अब ये A शो कर रहा है, हाँ। नाउ लुक, ठीक है ना। इधर देखिए, अब हम इसके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, हाँ? तो C माइनस क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे, C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, 0, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, ठीक है ना, F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 अपॉन क्या, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो 212 माइनस क्या, 32 इज इक्वल टू, केल्विन का K माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273
अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 माइनस 273 इज इक्वल टू चलिए ए थर्मामीटर का ए माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 150 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना 350 माइनस 150। दिस इज द हाउ डू वी फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थर्मामीटर। ठीक है ना, आप इस टेक्निक का यूज करके किसी भी थर्मामीटर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो थर्मामीटर आपका देखा हुआ हो चाहे न देखा हुआ हो, ठीक है ना, बस आपको सर्च किया है, आपको क्या पता होना चाहिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना, बोलिए। चलिए इसको नोट करिए, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हो गया। चलो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर पर, ठीक ना। तो क्वेश्चन है फाइंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन क्या सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड ए स्केल, अभी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए ये फाइंड आउट करके दिखाइए 1 बाई 1। हाँ 2 मिनट है आप लोगों के पास। चलिए देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको किस पे मेजर करना है सेल्सियस, केल्विन और ए पर। चलो देख लेते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। हम सॉल्यूशन इधर ही देख लेते हैं। इधर देखिए, तो बेसिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो एक माइनस 32 अपान 212 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा 180 इज इक्वल टू सी में से 0 घटेगा सी आएगा अपान 100 होगा ना जी। अच्छा देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इधर देखिए एफ की वैल्यू सॉरी एफ की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 98 माइनस 32 अपान क्या 18 इज इक्वल टू सी अपान 10 रखेंगे ना। अच्छा देखो 98 में से 32 क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 6। अच्छा ये 10 इधर क्या है डिवाइड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपान 18 होगा ना। हाँ अब देखो 2 से कैंसिल करो ये क्या हो जाएगा 33, 2 से कैंसिल करो ये क्या हो जाएगा 9, हाँ फिर 3 से कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा 11, 3 से कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, 3.3, ठीक है ना। अब देखो 11 में 3.3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो 98 डिग्री का जो क्या होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस स्केल पे वैल्यू कितनी आती है 33.3 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको नोट करिए, तो फिर देख लेते हैं केल्विन पर। चलिए हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखने, नेक्स्ट हम किस स्केल पे देखेंगे केल्विन स्केल पर। हाँ तो देखो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 98 माइनस 32 अपान 180 क्लियर है इज इक्वल टू के माइनस 273 अपान 100 यही ना।
हाँ, अब देखो क्या होने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये घटा था तो कितना बचा था, ये 66/18, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, हाँ, इज इक्वल टू के माइनस 273 होगा। बोलिए। अच्छा, अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था, ये 33.3। हाँ, चलो इसको 33 ले लेते हैं, के माइनस 273। अब देखो ये माइनस में है, 273 माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 273 प्लस 33, तो कितना हो जाएगा 603 केल्विन। क्लियर है। तो 98 डिग्री का सेल्सियस स्केल पर, अरे सॉरी, केल्विन स्केल पर रीडिंग कितनी आने वाली है, 306 या 306। ठीक, चलो नोट करिए इसको। नेक्स्ट हम किस पे देखने वाले हैं, ए स्केल पर। हाँ, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों लिए मिटा देते हैं, चलो देख ही लेते हैं फिर से। तो बताओ इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो f माइनस 32 अपान क्या 180 इज इक्वल टू, ये कितना है, a माइनस 150 अपान 350 में से 150 घटेगा तो कितना बचेगा, 200। हाँ, चलो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया सॉरी, ये 98 माइनस 32 अपान 18 इज इक्वल टू कितना, ए माइनस 150 अपान 20। ये देखो 66, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 20, अपान में क्या आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू ए माइनस 150। बोलो, आएगा ना। हाँ, चलो यही से कैंसिल होगा, तो ये लगभग कितना जाएगा, 1.1, कितना जाएगा 1.1। 1.1 का 6.6 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, करके देख लीजिए, 6 ठीक है ना, तो कितना जाएगा, 6 12 7 72.6 इज इक्वल टू ए माइनस 150। क्लियर है। अच्छा देखो ये माइनस में 150 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये फाइनली क्या होने वाला है, ए इज इक्वल टू 72.6 प्लस 150। ठीक है ना, इसको ऐड कर लीजिए, 222.6 डिग्री चक्रवाल। ठीक, ये आपका क्या है, नए वाले थर्मामीटर स्केल पर रीडिंग है। ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। हो गया। चलो एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए, लेट अ थर्मोमीटर X
हमारे पास कोई थर्मोमीटर है क्या, एक्स, ठीक है ना, हुज फ्रीजिंग पॉइंट इज 10 degree and boiling point इसका कंसिडर कर लीजिए 130 डिग्री। क्लियर है? हाँ, फाइंड द वैल्यू of 300 Kelvin on X थर्मोमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है X, ठीक है ना, जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है कितना, 10 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 130 डिग्री। बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्स पर 300 केल्विन का वैल्यू कितना होगा, या 300 केल्विन की जो रीडिंग होगी इस एक्स पर, इस थर्मामीटर एक्स पर कितना शो करेगा, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व करिए। चलिए देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा थर्मोमीटर है एक्स और केल्विन के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको तरीका बताया रिलेशन फाइंड आउट करने का, वो क्या कि x माइनस इसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है 10 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यही ना बोला, इज इक्वल टू केल्विन 273 अपॉन 373 माइनस 273, इनके बीच में रिलेशन आ गया। हाँ, अब देखिए ये x माइनस 10 अपॉन 120 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा केल्विन कितना है 300, तो 300 माइनस 273 अपॉन 100 होगा ना, बोलिए। अच्छा देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हाँ, तो x माइनस 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू 300 में से 273 घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए। हाँ 7 2 27, तो 27 हाँ अपॉन 10। अच्छा देखो ये इधर क्या है, डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इसका क्या होना है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 27 इंटू 12 अपॉन कितना 10। हाँ अच्छा देखो 10 से डिवाइड करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 27 इंटू 1.2, बोलो होगा ना। अब देखिए x इज इक्वल टू इसका आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप लोग कर लीजिएगा, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक। ये x माइनस 10 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है? हाँ चलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को कल हम आगे भी क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू टू ऑल।